हेलो। आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम्स का। एंजाइम्स आपका फार्माकोग्नोसी और बायोकेमिस्ट्री दोनों का टॉपिक है। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स बेसिकली वो मॉलिक्यूल होते हैं जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर उसके टिश्यू सेल्स में से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और इनका मेन काम होता है कि जो रिएक्शंस एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं, मतलब एक जानदार के जिस्म में जो रिएक्शंस हो रहे हैं उसकी रफ्तार को तेज कर देना, और वो सब्सटेंसेस जो जानदार के जिस्म में मौजूदा रिएक्शन की रफ्तार को तेज कर देते हैं उनको हम एंजाइम्स बोलते हैं। द एंजाइम्स कैन बी डिफाइंड एज, इसकी तारीफ यूं की जाती है, दीज आर द कैटालिस्ट और कैटालाइजिंग ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम। कहते हैं कि बायोलॉजिकल सिस्टम मतलब कि जानदार के जिस्म के अंदर जो रिएक्शन हो रहे हैं उसकी रफ्तार को तेज करने की सलाहियत रखते हो। डेट आर प्रोड्यूस बाय द लिविंग सेल, और जानदार के जो सेल हैं उसी में से ही बनते हो और पैदा होते हो। विच आर केपेबल ऑफ कैटालाइजिंग द बायोलॉजिकल रिएक्शन, जो कि किसी भी जानदार के जिस्म में जो रिएक्शंस हो रहे हैं उसकी रफ्तार को तेज कर देते हैं। सेकंड डेफिनेशन क्या क्लेम करती है? द एंजाइम्स आर द ऑर्गेनिक कैटलिस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कहते हैं कि एंजाइम्स वो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं जो कि एक जानदार के जिस्म में उसके सेल में से पैदा हो रहे होते हैं और उसके रिएक्शन को तेज करवाने के लिए कारआमद साबित होते हैं। नेक्स्ट आपका है कैटलिस्ट। एंजाइम्स और कैटलिस्ट का जो काम होता है वो सेम होता है। हम आगे जाके भी इसका डिफरेंस देखेंगे, लेकिन अभी हम कैटलिस्ट देख लेते हैं। कैटलिस्ट इज अ केमिकल। कैटलिस्ट क्या है? केमिकल है विच इज इनऑर्गेनिक इन नेचर। अभी आपने पीछे वाली स्लाइड में पढ़ा, जो एंजाइम्स होते हैं वो ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, लेकिन जो कैटलिस्ट होते हैं वो इनऑर्गेनिक नेचर होते हैं। इनऑर्गेनिक नेचर से क्या मुराद है कि ये कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर मुश्तमिल नहीं होते। कोई मेटल आयंस हो सकते हैं जैसे कि लिथियम हो गया, कॉपर हो गया। आपने अपनी केमिस्ट्री के अंदर बहुत सी केमिकल रिएक्शंस देखी होंगी कि ब्रैकेट में आपको कुछ मेटल आयन लिखा हुआ नजर आता है, लिथियम, सोडियम, मुख्तलिफ किस्म के मेटल आयंस। तो वो चीज़ क्या होते हैं? कैटलिस्ट होते हैं। तो कैटलिस्ट, पहली बात क्लियर हो जाए कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं और इनका भी काम क्या होता है? केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को तेज कर देना। बट इट इज नॉट यूटिलाइज इटसेल्फ इन द केमिकल रिएक्शन। लेकिन ये केमिकल रिएक्शन के अंदर मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल नहीं होते जैसे कि आपके एंजाइम्स होते हैं। ऑल एंजाइम्स आर कैटलिस्ट। जितने भी बायोलॉजिकल एंजाइम्स हैं जो कि एक जानदार के जिस्म में काम कर रहे हैं उनको आप कैटलिस्ट कह सकते हो। बट ऑल कैटलिस्ट आर नॉट एंजाइम्स। और जो कैटलिस्ट आपकी जानदार के जिस्म से बाहर किसी केमिकल इंडस्ट्री में, किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो सारे एंजाइम्स नहीं कहलाते। फर्दर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को डिफरेंशिएट किया गया। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ऑल द केमिकल्स दैट कंटेन मेनली कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। वो तमाम सब्सटेंसेस, वो तमाम केमिकल जो अपने साख्त के अंदर कार्बन रखते होंगे, उन सब्सटेंसेस को आप क्या बोलते हो? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बोलते हो। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ऑल द केमिकल्स दैट आर नॉट कंटेनिंग द कार्बन आर कॉल्ड द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। वो केमिकल या वो कीमियाई साख्त जो अपने स्ट्रक्चर में कार्बन नहीं रखते जैसे कि मेटल आयंस और दूसरे आयंस, उसको आप क्या बोलते हो? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बोलते हो। फर्दर है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट वो सतह होती है जिसके साथ एंजाइम चिपक के अपना काम दिखा रहा होता है। जैसे सुक्रोज एक शुगर मॉलिक्यूल है और सुक्रेज, जिस वर्ड के साथ ASC का इजाफा लग जाए तो समझ जाना कि वो चीज़ एज आ एंजाइम्स काम कर रही है। इन चीज़ों को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सबस्ट्रेट क्या होती है? सबस्ट्रेट वो सतह होती है जिसके साथ एंजाइम चिपक के काम कर रहा होता है। दीज आर द मॉलिक्यूल ऑन विच द एंजाइम्स कैन एक्ट। कहते हैं कि ये वो मॉलिक्यूल है जिसके साथ एंजाइम ने चिपक के काम करना होता है। अब आप ये डायग्राम देख लें, ये है एंजाइम्स और ये है उसकी एक्टिव साइड। एक्टिव साइट से मुराद होती है जिसके साथ एंजाइम्स ने चिपकना होता है, और ये है सबस्ट्रेट। जैसे कि मैंने आपको बताया कोई शुगर मॉलिक्यूल है और ये शुगर मॉलिक्यूल का क्या है? एंजाइम है, जैसे कि सुक्रेज। ठीक है, जिस वर्ड के साथ ASC का इजाफा लग जाए वो चीज़ एज आ एंजाइम्स के तौर पे काम कर रही है। अब क्या होगा? ये एंजाइम सबस्ट्रेट आपस में बाइंड होंगे
और मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है वो मजीद तेज हो जाएगा। तो सबस्ट्रेट वो सतह होती है जिसके साथ एंजाइम ने चिपक के काम करना होता है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट। ये एग्जाम्स के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंजाइम्स और कैटालिस्ट में क्या डिफरेंस होता है इसको हम देख लेते हैं। एंजाइम्स, ऑल एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तमाम एंजाइम्स कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। और कैटालिस्ट, ऑल द कैटालिस्ट आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जितने भी कैटालिस्ट हैं आप यहाँ से याद कर लें। कैटालिस्ट क्या होते हैं? जो कि एक बायोलॉजिकल सिस्टम में, एक जानदार के जिस्म में काम नहीं कर रहे होते, बल्कि जानदार के जिस्म से बाहर किसी केमिकल इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं। तो आप उसको क्या बोलते हो? वो इनऑर्गेनिक नेचर होते हैं। सेकेंड पॉइंट है एंजाइम मोस्टली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द रिएक्शन। अभी हमने देखा कि एंजाइम अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ चिपक के क्या कर रहा होता है? प्रोडक्ट बना रहा होता है। तो इसमें यही बात है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ चिपक के काम करके खत्म हो जाते हैं, जबकि कैटालिस्ट आर नॉट डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। ये सिर्फ अपना जो केमिकल रिएक्शन है उसको कंप्लीट कर देते हैं, जबकि कंप्लीटली तबाह नहीं होते। एंजाइम्स आर द मोर स्पेसिफिक इन नेचर। एंजाइम्स क्या होते हैं? मोर स्पेसिफिक। जैसे कि अभी हमने देखा सुक्रोज क्या है? शुगर मॉलिक्यूल है, और उसको तोड़ने वाला एंजाइम्स क्या है? सुक्रेज है। तो सुक्रेज एंजाइम किसी दूसरे मॉलिक्यूल को कभी नहीं तोड़ेगा। जब भी वो शुगर मॉलिक्यूल को देखेगा वो उसी को तोड़ेगा। तो इस वजह से एंजाइम्स का जो काम करने का तरीका है वो क्या है? स्पेसिफिक है। जो खास मॉलिक्यूल होगा, मतलब जो उसका स्पेसिफिक काम है, वो उसी सबस्ट्रेट के साथ चिपकेगा और उसी पे काम करेगा। जबकि कैटालिस्ट आर नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। जबकि कैटालिस्ट का ऐसा हिसाब नहीं होता, इसे आप जिस केमिकल रिएक्शन में डालोगे ये उसकी रफ्तार को तेज कर देगा। एंजाइम्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। एंजाइम्स की जो नेचर है बहुत पेचीदा है। इस चीज को आप यहाँ से रिजेंबल कर सकते हो। मोर स्पेसिफिक इन नेचर है, मतलब कि वो हर काम में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जो उसका काम होगा बस उसी को परफॉर्म करेगा। तो आप कह सकते हो वो पेचीदा इन नेचर है। और जो कैटालिस्ट होते हैं वो वेरी सिंपल कंपाउंड और सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि मेटल आयंस। तो ये इनकी जो नेचर होती है वो पेचीदा नहीं होती। स्पीड ऑफ द एंजाइम्स रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम्स। कहते हैं कि एंजाइम्स की जो काम करने का तरीका होता है वो उसकी तादाद के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर थोड़े से भी एंजाइम्स होंगे तो वो जो उनका काम है वो कंप्लीट कर देंगे, जबकि स्पीड ऑफ द कैटालिस्ट रिएक्शन विल डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ कैटालिस्ट। तो लेकिन जो कैटालिस्ट हैं जो कि किसी भी केमिकल इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, आप जितनी कैटालिस्ट की रफ्तार, मतलब कैटालिस्ट की जो तादाद है वो बढ़ाते जाओगे, रिएक्शन की जो रफ्तार है वो भी तेज होती जाएगी। जबकि एंजाइम्स का ऐसा हिसाब नहीं होता, थोड़े से भी एंजाइम्स होंगे लेकिन जो रिएक्शन है वो अच्छी तरह तेज कर देंगे और जल्दी कर देंगे, मतलब जो रिएक्शन है वो जल्दी हो जाएगा। और जो कैटालिस्ट है आप उनकी तादाद बढ़ाते जाओगे तो रिएक्शन की जो रफ्तार है वो भी बढ़ती जाएगी। बाकी इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।